आचार्य श्री नमोस्तु। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुनील जैन शंका कर रहे हैं कि जो हम लोग जैन समाज के लोगों को मंदिर में अलग अलग रूप में व्यवस्था में रखते हैं, पुजारी के रूप में, प्रबंधक के रूप में और भी कई कार्य करवाते हैं, तो क्या उन लोगों को जो मंदिर से लिए हुए पैसे हैं वह द्रव्य उनको निर्माल्य के रूप में कहलाएगी या व्यवस्थापक के रूप में कहलाएगी? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। निर्माल खाने का दोष, ये बहुत चर्चा आती है बार बार और कई विद्वानों साधु संतों के मुख से सुनने को मिलती है। शायद वो निर्माल का अर्थ ही नहीं समझे हैं। निर्माल जिसमें तुम्हारा हक नहीं है उसको तुम चोरी करके, अपहरण करके खा लो, अर्थात अपने लिए उपयोग कर लो, वह जो है निर्माल दोष कहलाता है। ठीक है ना। मंदिर की जैसे सामग्री है, मंदिर का जो दान पुण्य का पैसा है, मंदिर की जो जगह है, और वह जगह, वह पैसा, वह सामग्री आप अपने जो है पावर से या फिर आप जो है छुप करके या चोरी करके उनका उपयोग अपने ही भोगने में उपयोग करते हो, तो वह पाप का बंध बनता है, वह निर्माल्य कहलाता है। जो आपका माल्य नहीं है वो निर्माल्य है, इस बात को ध्यान रखें। अब रही बात मंदिर में कोई व्यवस्थापक, जैसे आपने कोई मैनेजर रखा, प्रबंधक रखा, काम करने वाला रखा, और उसको आपने जो है गुल्लक में जो पैसे आए उन पैसों को आपने उसे तनख्वाह के रूप में दिया, तो उसके लिए निर्माल्य नहीं कहलाएगा, निर्माल्य नहीं कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना। गुल्लक में पैसा आपने क्यों डाला? मंदिर की व्यवस्था के लिए ही पैसा डाला। मंदिर की रिकवरी करना है, मंदिर को ठीक करना है, जीर्णोद्धार करना है, अथवा वहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी व्यवस्था, लाइट, पंखा। ऐसा तो फिर क्या होगा, जो आप लाइट का बिल जमा करते हो ना, उसको भी निर्माल का दोष लगेगा। पानी का बिल जमा करते हो उसको भी दोष लगेगा कि मंदिर के पैसा तुझे मैंने दिए हैं तो निर्माल खा रहा है। बिजली घर वालों को भी निर्माल खाने का दोष लगेगा। फिर प्लम्बर वाला आएगा, उसको भी निर्माल खाने का दोष लगेगा, क्योंकि पैसा तुम कहाँ से दोगे, घर से दोगे क्या? ये सारा गुल्लक का जो पैसा आता है वो पैसा जो है आप मंदिर की व्यवस्था के लिए रखते हैं। वहाँ पर जो सेवक हैं उनके लिए, मंदिर का मेंटेनेंस करने के लिए, ये सब कुछ मेंटेनेंस में ही आता है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं मेंटेनेंस में आती हैं। हाँ, व्यक्ति उसका अपहरण कर ले, जैसे कोई मंत्री के पास, अध्यक्ष के पास मंदिर का पैसा रखा हुआ है, वो अपनी दुकान में लगा रहा हो, ब्याज में दे रहा हो, तो ये है निर्माल खाने का दोष। मंदिर की जगह है, धर्मशाला है, खेत आदि हैं, और वो अपने लिए उपयोग कर रहा हो, अपना दुकान का सामान रख रहा हो, गोदाम बना लिया हो, उस मंदिर का जो खेत आदि है उसको स्वयं बो करके उसका अनाज अपने भोग में लगा रहा हो, तो ये है निर्माल खाने का दोष। पहले जो व्यवस्थापक लोग होते थे, प्रबंधक आदि होते थे, मतलब कि मैनेजर आदि होते थे, या मंदिर देखने वाले पुजारी होते थे, समाज उनको स्वीकृति देती थी कि ये 5 बीघा खेत या 5 एकड़ का खेत, तुम इसमें अपनी खेती करो, मंदिर का भी देखरेख करो, और ये खेती है, इस खेती का अनाज आदि जो है तुमको मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पैसे हमारे पास नहीं हैं, आप इस जगह का उपयोग कर लो। तो निर्माल का दोष नहीं है, क्योंकि समाज के मंदिर ने ही स्वीकृति उसे दी है। वो जबरदस्ती करे, कब्जा कर ले, और कब्जा करके फिर उपभोग कर रहा हो, तो वो निर्माल खाने का दोष है। इस बात को ध्यान रखना। चोरी करके, अपहरण करके और अपनी शक्ति दिखा करके, ताकत दिखा करके मंदिर के पैसे का उपभोग करना, ज़मीन का उपभोग करना, जायदाद का उपभोग करना, वहाँ की जो एफडियाँ रखी हैं उनका उपभोग करना, ये सब निर्माल्य कहलाता है। अब जो माली लोग लगे रहते हैं और वो सामग्री उठाते हैं और सामग्री अपने लिए उपभोग करते हैं, तो उन्हें निर्माल्य खाने का दोष नहीं लगता, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो सामग्री चढ़ गई, चढ़ने के बाद समाज ने स्वीकृति दी है कि भैया ये सामग्री आप ले सकते हो, इसमें आपका अधिकार है। तो क्या उसने चोरी की? क्या मंदिर की सामग्री की उसने चोरी की? क्या उसका अपहरण किया? नहीं किया। यदि वो निर्माल्य का दोष है
तो जो ये कहते हैं कि इस सामग्री को बेच करके दूसरों को दे दो, तो क्या फिर वो अपहरण नहीं, वो निर्माल्य नहीं कहलाएगा? पशु पक्षी खाने का निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा क्या? और लोगों को खाने का निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा जिसे बेचा जाएगा? तो भैया इन सब बातों में तथ्य में कुछ रखा नहीं है। जो समाज स्वीकृति देता है और गुल्लक आदि का जो पैसा है वो मंदिर की व्यवस्था के लिए होता है, और उस व्यवस्था में कोई भी हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे पुजारी हो, चाहे सेवक हो, उन्हें कहीं किसी प्रकार का निर्माल का दोष नहीं लगता है। हाँ, यदि वो मंदिर में रह करके अनधिकृत रूप से वस्तु का उपभोग करते हैं, जैसे उनको एक कमरा दिया गया कि आप यहाँ की लाइट पंखा और कमरे का उपभोग कर सकते हैं, लेकिन वो समाज को ना बताए, अन्य कमरों का उपयोग करें और अन्य लाइट पंखों का, जैसे एसी चल रहा है, चलाने बैठ गया, रात को एसी में सो रहा है, तो ये क्या हुआ? अनधिकृत रूप से हुआ, चोरी करके उपभोग किया, तो उसको निर्माल का दोष लगेगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्माल का अर्थ हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। ऐसे ही हमें नहीं बोल देना चाहिए इसकी अलग से व्यवस्था करो, उसका अलग से दान ले आओ। फिर तो एक एक व्यक्ति का दान अलग निकालना पड़ेगा, प्लम्बर का अलग निकालो, ठीक है ना, लाइट वाले का अलग निकालो, पानी वाले का अलग निकालो, और मंदिर के पुजारी का अलग निकालो, सबका अलग अलग एक रसीद छपवाओ, और जितने लोग आते हैं उन सब का नाम लिखो। भैया मैं तो प्लम्बर को दान दे रहा हूँ, मैं तो बिजली वाले को दान दे। ये मूर्खता वाली बातें हैं, ये अज्ञानता की बातें हैं। मंदिर में गुल्लक रखने का मतलब ही है पूरी व्यवस्था मंदिर की हो उससे, ठीक है ना, ऐसा ही इसका अर्थ निकालना। आचार्य श्री नमोस्तु अमन जैन बॉम्बे से शंका कर रहे हैं कि हमारा घर में आलू प्याज खाने का त्याग है, परंतु जब हम बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ फास्ट फूड खा लेते हैं और उसमें बताते हैं कि आलू प्याज डलता है, तो क्या हम लोगों को दोष लगता है, या फास्ट फूड की जगह क्या उपयोग करना चाहिए जिससे हमारा दोष ना लगे? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आलू प्याज खाने का त्याग, जब त्याग ही है तो चाहे घर हो और चाहे बाहर हो, त्याग तो त्याग होना चाहिए। हमारी आसक्ति जो है फिर बाहर जाके बढ़ना नहीं चाहिए। घर में अनासक्ति हो गई, बाहर जाके आसक्ति हो गई। देखो, बाहर जाके तुमने खाया तो और कितनी अप्रभावना करी लोगों के बीच में। देखो ये जैनी है, कैसा है, ये प्याज लहसुन खाता है, ये आलू प्याज खाता है, गंदा आदमी है, ये जैनी कहलाने के लायक नहीं है। तो आपने जिन शासन की भी अप्रभावना करी। इसलिए कभी भी बाज़ार में, मार्केट में कभी भी इस प्रकार से दोस्त यारों के बीच बैठ कर के ऐसे असेवनीय पदार्थों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। और रही बात घर में, तो घर में भी माँ का भोजन, माँ के द्वारा बनाया हुआ भोजन, सात्विक भोजन, उसे ग्रहण करो। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका विचार ठीक रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा। और यदि बाहर जब जाते हो तो घर से ही जो वस्तुएं बन जाती हैं उनको लेके जाओ। और बाहर यदि खाना ही है तो फल फ्रूट आदि जो हैं उनका सेवन करो, जिससे आपका जीवन स्वस्थ रहे। सब कुछ होगा और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो फिर आपका जीवन का आनंद नहीं आएगा। ना आनंद आएगा, ना तुम धर्म ध्यान कर पाओगे, ना आत्म कल्याण कर पाओगे। इसलिए सात्विक जीवन ही अच्छा जीवन होता है और उसी जीवन को अपन को जीना चाहिए। आचरण विहीन जो जीवन है वो पशुओं वत जीवन कहा गया है शास्त्रों में, कि पशु जैसे आचरण विहीन हैं, ऐसा मनुष्य यदि करता है तो वो मनुष्य होकर भी कैसा है, पशु के समान है। एक ही तो अंतर है ना पशु और नर में, कि वो जो है भोगी है, वो आचरण रहित है, और जो इंसान है वो योगी बन सकता है, वो आचरणवान बन सकता है। इतना अंतर आता है। इसलिए आप लोगों को भी सात्विक जीवन जिए, सात्विक भोजन करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और
ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।